दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला धारा 69 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक रैंडम गवाह द्वारा यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसने प्रमाणित गवाह को इस पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था। सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों इस प्रकार से कोर्ट का ऑर्डर आया है और आप वसीयत करा रहे हैं और वसीयत कराने के इच्छुक हैं या भविष्य में आप वसीयत कराने वाले हैं या आपने वसीयत करा लिया है, तो किस प्रकार से ये कोर्ट का ऑर्डर आया है और किस प्रकार से इफेक्टेड करेगा आपकी वसीयत को, आप इसे चेक कर सकते हैं और कोर्ट के ऑर्डर को आप विधिवत आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी लोग वसीयत करा रहे हैं और उनके लिए ये ध्यान देने वाली बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20/11/2023 को एक ऑर्डर में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20/11/2023 को माना कि वसीयत की वास्तविकता साबित करने के लिए एक रैंडम गवाह की जांच करना पर्याप्त नहीं है जो दावा करता है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 उन मामलों में दस्तावेज की प्रामाणिकता साबित करने से संबंधित है जहां कोई प्रमाणित गवाह नहीं मिलता है। उक्त प्रावधान के तहत यह साबित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य देने वाले एक गवाह का सत्यापन कम से कम उसकी लिखावट में हो और दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप वसीयत कराना चाहते हैं, वसीयत के तौर पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी से आप वसीयत कराते हैं, जो भी गवाह आप सामने रखते हैं, तो उन गवाहों में कम से कम एक गवाह आपका जीवित भी रहना चाहिए और एक गवाह की उसके गवाह का सत्यापन कम से कम उसकी लिखावट में होना चाहिए और दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में है। इस प्रकार से ये ऑर्डर आया है। उक्त प्रावधान का उल्लेख करते हुए जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के प्रयोजन के लिए केवल एक रैंडम गवाह की जांच करना पर्याप्त नहीं है जो दावा करता है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है। वसीयत को प्रमाणित करने वाले कम से कम एक गवाह की जांच पर जोर देने का मूल उद्देश्य पूरी तरह से खो जाएगा यदि ऐसी अवस्था को केवल एक रैंडम गवाह की गवाही तक सीमित कर दिया गया है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले पर विचार करते हुए की जहां एक 70 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया था और 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और गोद लेने वाले ने दावा किया कि महिला ने एक पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी थी। इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में वसीयत को साबित करने के लिए प्रमाणित करने वाले किसी भी गवाह को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। साक्ष्य देने वाले एक गवाह की मृत्यु हो चुकी थी और मुकदमा शुरू होने के समय तक साक्ष्य देने वाले दूसरे गवाह का पता नहीं चला था। इसलिए एक प्रमाणिक गवाह की लिखावट और निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को स्थापित करने के लिए धारा 69 का सहारा लिया गया और जहां सब रजिस्ट्रार ने धारा 69 के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसे न्यायालय ने असंबद्ध पाया, तो प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपील में उसके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वसीयत कानून के मुताबिक साबित नहीं हुई और इससे अपीलकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वसीयत की पंजीकरण मात्र से उस पर वैधता की मुहर नहीं लग जाती। न्यायालय ने कहा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुपालन में वसीयतनामा को प्रमाणित करने वाले किसी भी गवाह से ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूछताछ नहीं की गई।
न्यायालय ने यह भी कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 का उपयोग उक्त परिस्थितियों में वसीयत को वैधता साबित करने के लिए किया जाता था। हालांकि किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई जो प्रमाणित करने वाले गवाहों में से किसी के हस्ताक्षर से परिचित था और जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसकी पुष्टि कर सकता था या स्वीकृति हस्ताक्षर पेश कर सकता था। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित वसीयत के लेखन के साक्ष्य निष्पादन की पहचान पर भी संदेह पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंशी ने विशेष रूप से कहा था कि एक महिला कुछ दूर पर बैठी थी, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह बेकुबायम्मा थी या नहीं, और वह यह भी नहीं बता सका कि वे बेकुबायम्मा दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए थे या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत से जुड़ी संदिग्ध परिस्थिति इसे अत्यधिक अविश्वसनीय बनाती है। कोर्ट ने कहा कि बेकुयम्मा के पोते काली प्रसाद को विषम और सामान्य व्यवहार के विपरीत पूरी तरह से बेदखल किया जा रहा है। शीर्ष अदालत का मानना था कि अपने ही पोते को बेदखल करना एक संदेहास्पद मामला है। ये दोस्तों ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिविल अपील केस नंबर 2435 ऑफ 2010 में दी गई है। इसमें मुटरू नलिनीनाथ वर्सेस गैनेदी काली प्रसाद के वर्सेस में कहा गया है और इसमें जजमेंट इस प्रकार दिया गया है और कब से कब तक किस प्रकार डेट चली थी, कब से क्या चला था। जो आंध्र प्रदेश से केस हाई कोर्ट से होते हुए चल के सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। ये विल वसीयत के ऊपर आ गया है, जो अपने आप में अनोखा निर्णय देता है और इसे जिसको ये पढ़ना हो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं किस प्रकार का फैसला है। और नवंबर 20 तारीख 2023 का है न्यू दिल्ली से, जो 20 नवंबर 2023 का फैसला है, जो वसीयत के ऊपर लेटेस्ट फैसला है। आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप भविष्य में वसीयत कराना चाहते हैं या इस प्रकार के फैसले से या करा चुके हैं, तो इस प्रकार से वसीयत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अहम है और इसे जानना चाहिए और सुनना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।